भालू जिन और परियों की मलिका। कौन शहर के पार एक ऐसी जगह थी जो इंसानी आंखों से छपी हुई थी, शहर नूर। ये जगह रोशनी से जगमगाती थी, जहां हर शाम फूलों से नूर फूटता था और हर हुआ में मिठास घुली होती थी। इस जादुई सरजमीन की हुक्मरान थी एक परी, मलिका लोमा। इसके प्रो में चांदनी सी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट से सारी परियां जीती थीं। मगर मलिका लोमा के दिल में एक राज छुपा था। हर रात वो एक पुरानी किताब खोलती जिसमें एक कदीम नक्शा था। इस नक्शे पर लिखा था, जर्द जंगल के नीचे सोता है वो जिन जो कभी शहर नूर का हिस्सा था। ये और जिन कोई आम जिन न था बल्कि एक भालू जिन था, एक कदीम दौर का मखलूक जिसका जिस्म तो भालू जैसा था मगर आंखों में इंसान जैसी सोच थी। कहते हैं इसमें ऐसी ताकत छपी है जो शहर को तो महफूज रख सकती है, तबाह कर सकती है। 1000 साल पहले जब शहर नूर नया नया बसाया गया था, मलिका लोमा और भालू जिन दोस्त थे। दोनों ने मिलकर इस शहर की बुनियाद रखी थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को न बताया गया। भालू जिन ने शहर नूर की रोशनी को अपने अंदर समेटना चाहा। इसके जिस्म में इतना जादू था कि अगर वो रोशनी चूस लेता तो हमेशा के लिए अमर हो जाता, लेकिन शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता। इसी वक्त लोमा ने एक कड़ा फैसला किया। इसने भालू जिन को नींद में सुला दिया और उसकी याद हर परी के जहन से मिटा दी। मगर एक जगह वो याद जिंदा रही, लोमा के दिल में। अब सदियों बाद जब शहर नूर की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, लोमा जानती थी इस राज को खोलने का वक्त आ गया है। इसने अपनी सबसे वफादार परी नीला को भेजा। नीला की आंखें नीले समंदर जैसी और पर चमकते हुए शीशे जैसे थे। जब वो जंगल में दाखिल हुई, जमीन जैसे कांपने लगी। लगता था जंगल को इल्म हो गया है कि कोई आया है जिसे सब पता है। अचानक जमीन फटी और अंदर से धुएं भरी एक सांस निकली। भालू जिन जाग चुका था। इसकी आंखें लाल थीं मगर गुस्सा नहीं था, उदासी थी, जैसे वो मुद्दतों से किसी का इंतजार कर रहा हो। इसकी आवाज में गूंज थी, तुम लोमा की परी हो? नीला ने हाँ में सर हिलाया। भालू जिन ने आसमान की तरफ नजरें कीं। क्या वो अब भी जिंदा है? क्या इसने मुझे मुआफ किया? नीला कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से रोशनी का तूफान आया। मलिका लोमा खुद जंगल में आ गई थी। इसके हाथ में वही पुरानी किताब थी और दिल में पुराना दर्द। जब इसकी नज़र भालू जिन से मिली, एक लम्हे की खामोशी छा गई। 1000 साल का फासला एक पिल में सिमट गया। तुम्हें सिलाना मेरी मजबूरी थी। मैं चाहती तो तुम्हें मिटा सकती थी, मगर मैंने तुम्हें महफूज रखा। भालू जिन ने इसकी आंखों में झांका। क्या अब भी तुम इस राज को चाहती हो? लोमा ने नरमी से जवाब दिया, अगर मेरा शहर बच सकता है तो हाँ। भालू जिन ने सीने पर हाथ रखा। इसके दिल के अंदर वही नूर था जो शहर नूर का हिस्सा था। लेकिन इस राज की एक कीमत थी। जो इस नूर को हासिल करेगा वो अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो देगा। तुम सब कुछ भूल जाओगी, अपना नाम, अपना माजी, अपना शहर, सब कुछ। एक गहरी खामोशी छा गई। लोमा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अगर मेरी यादों के बदले मेरी कौम जिंदा रहती है तो ये भी जीत ही है। इसने हाथ बढ़ाया और नूर को छू लिया। अचानक जंगल रोशनी से भर गया, हर दरख्त चमक उठा। मगर मलिका लोमा की आंखों की चमक धीरे धीरे खाली होने लगी। इसने नीला की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम कौन हो? अगली सुबह शहर नूर एक बार फिर जगमगा रहा था। हर फूल रोशनी से भरपूर था, हर परी के पर रंगों से सजे थे। मगर मलिका लोमा अब सिर्फ एक सादा सी परी थी जिसे कुछ भी याद न था। भालू जिन वापस जंगल के अंधेरों में चला गया, मगर इस बार अपनी मर्जी से, क्योंकि इस बार इसने सिर्फ खुद को खोया था, किसी और को नहीं। और कहानी का राज अब भी बाकी है। क्या कभी लोमा को सब कुछ याद आएगा? क्या भालू जिन फिर लौटेगा? क्या शहर नूर दोबारा किसी अंधेरे का शिकार बनेगा? ये वक्त ही बताएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।